राम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। सिर्फ सच्चे शिव प्रेमियों को ही भगवान शिव के ये 11 अनुभव होते हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके प्रतिक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। यानी कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन आप उसके लिए बदले में कुछ भी नहीं करते, तो आपको कैसा महसूस होगा? अकेला महसूस होगा ना। वैसे ही भगवान शिव के प्रति हम सब लोगों के साथ में घटित होता है कि भगवान शिव आपको कुछ अनुभव तो कराते हैं, लेकिन हम सच्चे शिव प्रेमी उनकी पूजा में इतने विलीन हो जाते हैं कि उनके अनुभवों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। और इसीलिए महादेव को अक्सर ऐसा लग जाता है कि मैं तो इसे इतने अनुभव करा रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरी पूजा में ही विलीन है। और इसीलिए आज आपके सामने ये वीडियो आया है, जहाँ आपको भगवान शिव के 11 अनुभवों के बारे में तो पता चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको उन्हें क्या प्रतिक्रिया देनी है ये भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। आपके प्रतिक्रिया से आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया देने मात्र से भोले शंकर आपके साथ में बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप हो सच्चे शिव प्रेमी। लेकिन किसी भी प्रेमी के साथ में अगर संवाद नहीं रहेगा तो क्या वो प्रेम रह सकता है? नहीं ना। तो आज पहले अनुभव जान लेते हैं और उसके बाद में जानते हैं कि हमें एक सच्चा शिव प्रेमी होने के नाते प्रतिक्रिया क्या देनी है। तो पहला शिव अनुभव है शांति और मानसिक स्थिरता का अनुभव। सच्चे शिव भक्त हमेशा मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। महादेव का शिव तत्व स्वयं शांति और ध्यान का प्रतीक है। जब भक्त नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करता है या ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसके मन में हर प्रकार का तनाव और बेचैनी समाप्त हो जाती है। दूसरा, निडरता और आत्मविश्वास की प्राप्ति। महाकाल की भक्ति करने वाले व्यक्ति जीवन के हर संकट और डर से मुक्त हो जाते हैं। शिव भक्ति में लीन होने के बाद भक्त महसूस करता है कि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है। यही विश्वास उन्हें हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास देता है। तीसरा, प्रकृति के प्रति अद्भुत जुड़ाव। भगवान शिव, जिन्हें प्रकृति के देवता भी कहा जाता है, से जुड़ने पर भक्त को प्रकृति के हर रूप यानी पर्वत, नदियाँ, आकाश और जंगलों में दिव्यता का अनुभव होने लगता है। ये जुड़ाव एक गहरे आध्यात्मिक आनंद का स्रोत बनता है। चौथा, सरलता और विनम्रता का विकास। शिव की भक्ति सिखाती है कि सादगी और विनम्रता ही जीवन का असली सौंदर्य है। शिव भक्त अपने जीवन में अनावश्यक आडंबर और दिखावे से दूर रहते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण झलकने लगता है। पांचवा, दैवीय ऊर्जा का अनुभव। जब भक्त रुद्र अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र या अन्य शिव मंत्रों का जाप करता है, तो उन्हें अपने भीतर एक दैवीय ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। यह ऊर्जा न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाती है, बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती है। छठा, इच्छाओं का स्वतः पूर्ति होना। सच्चे शिव भक्त की इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। महादेव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, भले ही उनके पास कुछ ना हो। शिव के आशीर्वाद से वे हर प्रकार की समृद्धि और संतोष को प्राप्त कर लेते हैं। सातवां, कठिनाइयों का हल स्वतः मिलना। सच्चा शिव भक्त जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं से घबराता नहीं। शिव कृपा से उसे हर समस्या का हल स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। महाकाल की भक्ति जीवन के हर कठिन समय में एक ढाल की तरह काम करती है। आठवां, ध्यान में अद्भुत अनुभव। महादेव योग के गुरु हैं। उनकी भक्ति में ध्यान लगाने पर भक्त को दिव्य अनुभूति होती है। कई भक्त ध्यान के समय प्रकाश, शिव का स्वरूप
या ओम की ध्वनि का अनुभव करते हैं। 9वां, अहंकार का विनाश। भगवान शिव के चरणों में समर्पण करने से भक्त के भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है। शिव ही सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और समर्पण के साथ भक्ति करता है। 10वां, दूसरों की सेवा का भाव। शिव भक्ति से भक्त के मन में दूसरों की सहायता और सेवा करने की भावना जागृत होती है। महादेव के भक्त अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। 11वां, शिव के सान्निध्य का अनुभव। सच्चा शिव भक्त नियमित साधना और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करता है। ये अनुभव इतना गहरा और आनंदमय होता है कि उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। शिव भक्ति का सार यही है कि शिव भक्ति केवल एक साधारण पूजा नहीं बल्कि एक आत्मा की यात्रा है। शिव के भक्त बनने का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और संसार के बंधनों से मुक्त होना। जो भी व्यक्ति महादेव की शरण में जाता है वो अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब ऐसे बदलाव और ऐसे अनुभव उसे तभी होते हैं जब वो उसके भक्ति में बहुत विलीन होता है। अब जानते हैं कि भगवान शिव के दिव्य अनुभव के लिए भक्त को पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता के साथ कैसे प्रतिक्रिया देनी होती है। उसे दिव्य समर्पण और कृतज्ञता के साथ शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करना चाहिए। उनकी कृपा के लिए धन्यवाद स्वरूप ये मंत्र जपे। ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र महादेव के प्रति भक्त की भक्ति और कृतज्ञता को व्यक्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यही कहना है आपको, हे महादेव, आपकी अनुकंपा के लिए हृदय से आभार। मेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से पूरित रखें और हर हर महादेव कह दीजिए। बस अगर आपने यहाँ तक उनके अनुभव की प्रतिक्रिया सुन ली है तो देर किस बात की, कमेंट में आप लिख दीजिए कि साम सदाशिव अर्पण। इतना कहने से उनको पता चल जाएगा कि आप उनके अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो। इससे भगवान शिव सदैव आपके साथ में चलेंगे। तो देर किस बात की, आइए मिलकर कहते हैं साम सदाशिव अर्पण।